Hello, future doctors. Myself, Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि नीट का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। बच्चों को और पेरेंट्स को डाउट है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को ये जानना है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। तो इस पे मैं आपको विद प्रूफ सारे आर्टिकल्स बताऊंगा। एनटीए ने क्या प्रेस नोटिस जारी किया वो आपको बताऊंगा, और लास्ट में मेरा ओपिनियन दूंगा मैं कि नीट इस बार रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, मतलब रीनीट होगा कि नहीं होगा। मेरा ओपिनियन भी इस पे मैं दूंगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी चीजें विद प्रूफ देखेंगे अपन। सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई है ना, कहां से क्या क्या न्यूज आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। नीट 2024 की मैं बात कर रहा हूं, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। पहला कंसर्न तो ये सबसे बड़ी चीज है कि सच में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, रीनीट होगी या नहीं होगी, रीनीट होगा कि नहीं होगा। तीसरा, एनटीए ने नीट 2024 पे क्या कहा, एनटीए ने क्या बोला, रीनीट होना चाहिए, होगा, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, इस पे एनटीए ने क्या बोला वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई, है ना। ये लास्ट वीडियो होगा मेरा, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वही फाइनल डिसीजन होगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। आप देखोगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सभी जगह आपको रीनीट रीनीट के वीडियोस दिख रहे हैं ना। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम, सभी जगह आपको रीनीट का ही चीजें दिख रही है। मैं आपको जो लास्ट मेरा जो ओपिनियन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे जो टीचर्स है ना, यूट्यूबर्स है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं थोड़ा। तो एक क्लियरिटी मैं आपको इस टॉपिक पे दे देता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे मेरे को काफी मैसेजेस कॉल कर रहे हैं, उनका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। 5 मई, वन बाय वन आराम से ध्यान से सुनना, बिल्कुल। 5 मई 2024 को आराम से, लंबा वीडियो बनेगा लेकिन आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है। कब कंडक्ट कराया जाता है, 2 PM टू 5:20 PM, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होता है। एनटीए ने जो अपना ऑफिशियल ब्रोशर है उसमें बताया, लगभग 4750 सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ऑल ओवर द इंडिया, है ना। किसी स्टेट की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5000 सेंटर पे एग्जाम कराया गया, प्लस 14 सिटीज आउटसाइड इंडिया, है ना। आउटसाइड इंडिया भी ये एग्जाम काफी सारी सिटीज में होता है, आउटसाइड इंडिया। और इस बार अब तक का जो नीट का रिकॉर्ड रहा है, उससे ज्यादा बच्चे एग्जाम देने गए थे। 25 लाख, लगभग 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। हर बार आप देखोगे पहले 13 लाख देते थे, फिर 15 लाख हुए, फिर 18 लाख हुए, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ऐसा हुआ था, ठीक है, 5 मई को। फिर क्या हुआ, सबसे जो ये रीनीट की चीजें निकल के आई है, पेपर लीक की जो चीजें निकल के आई है, वो कब आई है, सवाई माधोपुर, जो कि राजस्थान में, में एक सेंटर है, गर्ल्स स्कूल एक सेंटर था मेन टाउन में ना, मेन टाउन सवाई माधोपुर में गर्ल्स स्कूल एक सेंटर था। वहां क्या हुआ, एक इन्विजिलेटर की गलती की वजह से, देखो कई बार गलती हो जाती है ना, कोई जानबूझ के उन्होंने भी गलती करने की कोशिश नहीं की होगी, सभी जगह सही तरीके से एग्जाम हुआ था। वहां क्या हुआ, एक इन्विजिलेटर ने गलती से, आप जानते हो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उनका पेपर दोनों में आता है, हिंदी और इंग्लिश में आता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों का पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे, जिन्होंने अपना माध्यम हिंदी भरा था, उनको इंग्लिश का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उससे क्या प्रॉब्लम आई, उससे ये प्रॉब्लम हुई, मान लो किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी वाला पेपर दे देते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो हिंदी का पेपर होता है, हिंदी माध्यम का जो पेपर होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, तो बच्चा इंग्लिश का पेपर सोल्व कर लेता। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे को यदि इंग्लिश का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब है उसका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, तो बच्चों ने कंप्लेन की होगी इन्विजिलेटर को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे लगभग उसी सेंटर के 100 बच्चे, 120 बच्चे एस्पिरेंट्स
एग्जाम हॉल को फोर्सफुली छोड़ के आ गए। फोर्सफुली है ना, एग्जाम हॉल को उन्होंने छोड़ दिया, लीव कर दिया एग्जाम हॉल को। ऐसा करना एक तरीके से अपराध है, क्योंकि जो आपका टाइम है 2 से 5:20 पीएम तक है, तो आपको 5:20 पीएम तक वहीं बैठा रहना पड़ेगा। आप बीच में एग्जाम सेंटर से नहीं जा सकते, एग्जाम हॉल को छोड़ ही नहीं सकते। लीव कर दिया फोर्सफुली, इन्विजिलेटर को बिना बताए उनसे फोर्सफुली एग्जाम हॉल को लीव कर दिया उन्होंने। और फिर आप देखोगे काफी सारी लड़ाई झगड़े हुए पुलिस, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना, आप देखोगे काफी सारे लड़ाई झगड़े हुए, उसकी वीडियोस भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। उनमें से किसी एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने क्या किया, जो पेपर था, जो नीट 2024 का पेपर था, लगभग 4 बजे की बात है ना, एक बच्चे ने उस पेपर का वीडियो बना दिया, पेपर का वीडियो रिकॉर्ड किया सभी पेजेस का, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं कहां से ये सब चीजें स्टार्ट हुई, फिर बिहार का क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है वो केस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आ सकता है, और मेरा क्या ओपिनियन है, नीट एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया पे डाल दिया उन्होंने, उस बच्चे ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे डाल दिया, तो वो क्या वायरल हो गया। तब तक सभी बच्चे एग्जाम सेंटर में जा चुके थे, अपना पेपर स्टार्ट कर चुके थे, तो उस वीडियो से तो ऐसा सच कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वीडियो एग्जाम के दौरान डला है ना, बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, तो उस वीडियो से उन बच्चों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेंटर के अंदर बच्चे जा चुके हैं, पेपर जो है वो आउटसाइड सेंटर गया है ना, तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये चीज वायरल हो गई, उसके बाद आप देखोगे सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत ज्यादा फैलने लग गई कि नीट का पेपर लीक हो गया। उसी दिन से ये न्यूज फैलने लग गई थी, 5 मई को वो पेपर लीक का वीडियो भी दिखने लग गया था, प्लस काफी सारे न्यूज़पेपर वगैरह ने भी, और जो न्यूज चैनल है उन्होंने भी ये चीज बताना स्टार्ट कर दिया कि नीट का पेपर सवाई माधोपुर में लीक हो गया। उसको देखते हुए एनटीए के जो सीनियर डायरेक्टर है, एनटीए के जो सीनियर डायरेक्टर है, सीनियर मेंबर है, उन्होंने क्या किया, इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दे दिया। काफी अच्छी चीज की उन्होंने उसी दिन, कि नीट का पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया। एक सेंटर पे बड़ा सा अनफेयर चीज हो गई, एक सेंटर पे क्या हुआ, फोर्सफुली काफी सारे बच्चों ने क्या हुआ, इन्विजिलेटर को उनकी बिना बात माने एग्जाम हॉल को लीव कर दिया, और एक वीडियो लीक बना के सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया। उससे एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी एग्जाम देने जा चुके थे। ऐसे करके उन्होंने एक प्रेस रिलीज कर दिया था। और फिर ये और सबसे अच्छी चीज हुई कि उसी दिन 6 पीएम टू 9:20 पीएम पर जो 120 बच्चों के साथ वो हुआ, उनका वापस से पेपर करा दिया गया, क्योंकि वो एग्जाम हॉल तो छोड़ चुके थे, लेकिन एग्जाम सेंटर लीव नहीं कर पाए थे, क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने उनको एग्जाम सेंटर को लीव नहीं करने दिया। 120 एस्पिरेंट थे, उनका वापस से नीट एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक है, ये चीजें हुई। आप देखोगे इंटरनेट पे वीडियोस, उस बच्चे ने जो पेपर को अपलोड किया उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। एनटीए ने एक नोटिस जारी किया था, वो नोटिस मैं आपको बताता हूँ 5 तारीख को। स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी चीजें, वो अपने डाउट्स आपके देखेंगे। 5 मई को फिर मैं आपको बताऊंगा पटना में क्या चल रहा है। फेयर कंडक्ट, फेयर कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन 5 मई है ना, पब्लिक नोटिस जारी किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये जो लीक की खबर है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फैलने लग गई थी। देखो पहले क्या सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट नहीं था, कोई चीज यदि लीक भी हो जाती थी तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं फैलती थी। अब यदि छोटी से छोटी चीज भी सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी फैल जाती है, इसलिए इस पे एक नोटिस जारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एनटी ने वो किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंश्योर फेयर कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन, वो ये एंश्योर करती है कि नीट यूजी 2024 सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया गया, फेयर तरीके से कंडक्ट करा दिया गया। 5 मई को दिल्ली से आया, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कमिटेड टू इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन हेल्ड एनुअली फॉर मेडिकल एस्पिरेंट। आपको पता है मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री ये एग्जाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है।
द एनटीए वुड लाइक टू एड्रेस कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। वो एनटीए बताने जा रहे हैं, ड्यूरिंग नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन इट केम टू द अटेंशन ऑफ एनटीए दैट एट वन सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर, गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, वो सेंटर का नाम है मंदिर, मेन टाउन वो जगह सवाई माधोपुर के अंदर, वहां के वो देर वॉज इंसिडेंट ऑफ इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। जो सेंटर का सुपरिटेंडेंट था उसके द्वारा इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पेपर का। डिस्पाइट एफर्ट्स बाय इन्विजिलेटर टू प्रिवेंट इट, सम कैंडिडेट लेफ्ट द एग्जामिनेशन सेंटर विद क्वेश्चन पेपर। कुछ कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर के साथ एग्जामिनेशन हॉल को उन्होंने छोड़ दिया इन्विजिलेटर की बिना बात माने। एनटीए ने ऐसा बोला है। However, the NTA assured the public that apart from the isolated incident, the NEET UG 2024 examination commenced smoothly and is conducted peacefully at all other examination center across the country. इसके अलावा जो एग्जाम था वो सभी जगह सही तरीके से कंडक्ट करा दिया गया। The NTA emphasized that incident has not compromised the integrity of examination. इस वीडियो वायरल होने से एग्जाम की इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे रहे थे उस टाइम पे, है ना। In order to uphold the principle of fairness and equal opportunity for all candidates, the NTA has taken. NTA ने उसी दिन, ये काफी अच्छी चीज की, उसी दिन लगभग 120 बच्चे जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका एग्जाम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कंडक्ट करा दिया गया 5 मई को 6 बजे से लेकर 9:20 PM तक। इस तरीके से एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया। आप देख सकते हो सीनियर डायरेक्टर के सिग्नेचर है डॉक्टर सदना पारासर का डाउट, जो सिग्नेचर उनको आपके मिल जाएंगे ना। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल है, एनटीए की ऑफिशियल साइट पे आया था। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, उन्होंने ये दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे देश में अलग अलग जगह खबर आना स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे सबसे पहली खबर आई पटना में, सवाई माधोपुर की तो उसी दिन लीक हो गई थी राजस्थान की, जिसमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। पटना में खबर आई कि कुछ लोग है ना 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नीट एग्जाम के पेपर को लीक करने के कारण, ठीक है, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 13 लोगों ने क्या किया, एक दिन पहले 4 मई को 13 लोगों में से एक जो इनका हेड था उसके पास नीट का एक्चुअल पेपर ऑलरेडी आ चुका था। ऐसा जो पटना पुलिस है ना, उन्होंने अपने एफआईआर में ये चीज लिखी है ना, बकायदा एफआईआर उन्होंने जो लिखी है कोर्ट में जो पेश हुई है, उसमें जो पटना की पुलिस है उन्होंने लिखा कि 13 लोगों में से एक मास्टरमाइंड जो था उसके पास नीट 2024 का पेपर ऑलरेडी आ चुका था। उसने क्या किया, 4 मई को 25 से 35 बच्चों को एक रूम में बुलाया और पेपर के सभी के आंसर्स बता दिए, सारे आंसर्स हटवा दिए। पेपर के जो आंसर थे वो रटवा दिए। बकायदा वो स्टूडेंट भी ये बात बोल रहा है और जो ये मास्टरमाइंड पकड़ा में आ गए वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ। और उनमें से एक बच्चे ने तो ये भी क्लेम किया कि जो पेपर उनको एक दिन पहले रटवाया गया था वही एक्चुअल पेपर नीट में आया था। ठीक है, ये चीजें हुई। पुलिस ने बच्चों को भी गिरफ्तार कर दिया, प्लस उनके पेरेंट्स थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया, और जो ये 13 लोग पकड़ में आए उनको भी गिरफ्तार कर दिया। ये करने के बाद ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा फैल गई, क्योंकि आजकल टाइम सोशल मीडिया का है, कोई भी छोटी से छोटी न्यूज भी बहुत ज्यादा फैल जाती है। गलत चीज है बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट का एग्जाम एक दिन पहले आ जाए और लोगों को बता दिया जाए, बिल्कुल अनफेयर होगा। क्योंकि इन 25 से 35 बच्चों ने 30 से लेके 50 लाख के बीच में पेपर को बाई किया। ये भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया। लेकिन में एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सभी बच्चों को बता दिया गया, मोबाइल उनका बाहर रखवा दिया गया ताकि ये जो पेपर है वो इन्हीं लोगों के पास रहे और लोगों तक ना पहुंचे। इनसे मोबाइल पहले ले लिया गया और फिर इनको एक रूम में जाके सारे आंसर हटवा दिए गए और एग्जाम में ऐसा इन्होंने कर दिया। ये चीज हुई। उसके बाद देखोगे गुजरात में कुछ खबर आने लगी। ये ज्यादातर जो चीजें पटना में प्रोमिनेंट रही है ना, बिहार के जो कैपिटल है पटना, उसमें प्रोमिनेंट रही। गुजरात में क्या न्यूज आई कि जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे, ये क्या डील हुई कि बच्चों को, जो बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो परीक्षार्थी है ना, जो नीट एग्जाम एक्चुअल में जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्या है कि एक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे जिनके पास सारी ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब ओएमआर फिल हो जाएगी तो सारी ओएमआर एक रूम में जाएगी, उसके इंचार्ज यही थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जिन बच्चों को जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ओएमआर में फिल कर दीजिए, बाकी के जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए
वो बाद में जाके वो सारे आपके ओएमआर फिल हो जाएगी। इसमें भी एक डील हुई गुजरात में, ऐसा न्यूज़पेपर में आया, वो मैं आपको भी आर्टिकल बताऊंगा। बिहार में हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे छत्तीसगढ़, यूपी के अंदर ये देखा गया कि एक सोल्वर गैंग पकड़ा गई। मतलब राजस्थान में भी आपको देखने को मिला होगा कि डमी कैंडिडेट्स देखने को मिले आपको, मतलब एक्चुअल कैंडिडेट की जगह किसी और ने उसका एग्जाम दिया। और ये सारी चीजें बहुत गलत है ना। एक इतना बड़ा एग्जाम है जिससे ये डिसाइड होता है कि आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। मतलब ये एग्जाम आपको डॉक्टर बना सकता है ना। जिन लोगों ने ये सारी चीजें की, तो ये काफी अनफेयर है बाकी सारे बच्चों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम है, लोग 2-2 3-3 साल प्रिपरेशन करते हैं इस एग्जाम की, उनके साथ ये चीज बहुत गलत हुई है ना। इस चीज को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। डम्मी कैंडिडेट्स पकड़ में आए, प्लस पेपर लीक का मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से जो 13 लोग थे, इन्होंने इन बच्चों को पेपर रटवाया था। प्लस गुजरात में ये चीज हुई, जो हेड थे वहां के उस सेंटर के, उन्होंने ये बोला कि हम आपकी ओएमआर फिल कर देंगे, और डील कर ली उन्होंने। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद ये सारी चीजें न्यूज में काफी फैल गई। तो बिहार पुलिस की एक एसआईटी टीम क्रिएट हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्रिएट हुई, जो अब और इस पे तहकीकात कर रही है। और ये जो चीजें है, सारा मामला है, ये सारा जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। पहले ये लोअर कोर्ट में चल रहा था, बिहार के लोअर कोर्ट में ये सारी चीजें चल रही थी। पुलिस ने बकायदा एफआईआर के अंदर ये चीज लिखी है। आप ये जी न्यूज जो ऑफिशियल काफी बड़ा न्यूज चैनल है, वहां पे भी उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई है। आप वहां भी जाके देख सकते हो, एफआईआर की उन्होंने कॉपी बताई है, जिसमें पुलिस ने लिखा है कि एक जो मास्टरमाइंड था, उन्होंने कबूल किया है कि ऐसा हुआ है, एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, और एक दिन पहले 30 से 35 बच्चों को पेपर रटवा दिया गया है। ऐसा उन्होंने एफआईआर में लिखा है और कोर्ट में इसको पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने एसआईटी टीम क्रिएट की है, और ये सारी चीजों की तहकीकात कर रही है कि और किन किन स्टेट्स में ये सारी चीजें हुई है, और कहां किस लेवल तक ये पेपर लीक हुआ है ना। यदि 30-35 बच्चों को वो चीज हुई है, तो उन 30-35 बच्चों को तो बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल 100% उनको तो बाहर किया जाएगा। जिन्होंने ये सब किया है, इनको जेल में डाला जाएगा ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ये देखना चाह रहे हैं कि ये पेपर कहीं व्हाट्सएप पे तो लीक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लोगों तक तो ये पेपर नहीं पहुंच गया। यदि ऐसा होता है तो फिर बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा, पेपर फिर तो कंप्लीटली लीक हो जाएगा। तो यही अब जो एसआईटी टीम है, यही जांच पड़ताल कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहां कहां से ये सारी चीजें हुई है ना। वो चीज, वो उसके आर्टिकल्स मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये सारी चीजें हुई। आप देख सकते हो, जब उन 13 लोगों को पकड़ा, तो एक जगह ना बंट क्वेश्चन पेपर मिले। मतलब क्वेश्चन पेपर जो नीट का था एक्चुअल, उसको जला दिया गया। जो पुलिस वहां गई थी तहकीकात करने, वहां उन्होंने देखा कि बंट क्वेश्चन पेपर थे। एनटीए ने उस चीज पे डिनाई किया। एनटीए का फिर से एक प्रेस नोटिस आया था 6 मई को, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस आप देख सकते हो, बड़ा है ना, इंडियन एक्सप्रेस काफी ऑथेंटिक और बड़ा न्यूज़पेपर है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को प्रिंट की है ना। 50 लाख के अंदर 30 से 50 लाख में डील हुई है, पेपर हटवाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये चीज प्रिंट की। आप खुद जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो, सारी चीजें गूगल पे मिल जाएगी। एजुकेशन टाइम्स ने बताया कि स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, है ना, जो अरेस्ट हुए और लीक यूजी पेपर लीक केस में, है ना। ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। प्लस कुछ जगह ये भी खबर आ रही है कि ककड़बाग में एक निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने हल किया नीट का प्रश्न पत्र। यहां भी चल रही है ना। ज्यादातर चीजें सब बिहार में हुई है ना। अब ये देखा जा रहा है कि ये बड़े लेवल पे हुई है कि छोटे लेवल पे हुई है, व्हाट्सएप पे पेपर फैला है कि नहीं फैला है। यह देख सकते हो आप, एमबीबीएस शिव शक्ति प्रति पेपर लीक का खलनायक। मतलब एक जो पकड़ में आया है ना, वो और भी पेपर लीक करवा चुका है। पास्ट उसका जो देखा गया हिस्ट्री, उसमें उसने और भी पेपर लीक करवाने में उसका हाथ था। ऐसा एग्जाम, ऐसा न्यूज़पेपर में आया है। ये सारी चीजें हुई है, और आपको काफी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद एनटीए ने एक और आपको प्रेस नोटिस रिलीज किया है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेस नोटिस है, एनटीए बच रहा है कि नीट एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हुआ। एनटीए ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम फिर से रिकंडक्ट कराना बहुत मुश्किल, बहुत हेक्टिक टास्क है, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे उसमें,
और एक एनटी की जो एक ट्रस्ट होता है ना, वो भी टूट जाएगा यदि वापस से एग्जाम कंडक्ट होता है। तो एनटी इस चीज से बच रहा है। एनटी बोल रहा है दिस इज रिगार्डिंग द पोस्ट सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 5 मई 2024 वेयर ए परसेप्शन इज बीइंग क्रिएटेड दैट क्वेश्चन पेपर गॉट लीक। मतलब एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। टू शेयर द रिकॉर्ड स्टेट एनटी इन्फॉर्म द फॉलोइंग कैंडिडेट्स देयर पेरेंट्स टीचर एंड ऑल कंसर्न। तो एनटीए उन सभी को कहना चाहता है, पेरेंट्स, टीचर्स और जो कंसर्न कैंडिडेट्स हैं उनको सारी चीजें बताना चाहता है। सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया एग्जाम 4750 सेंटर पे 571 सीटीओ के अंदर, ठीक है, 5 मई। एनटीए ने फॉलो किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। उसके लिख रखा है, ये देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन ascertained from the NTO security protocols and standard operating procedure that the social media posts pointing towards any paper leak are completely baseless। जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट फैल रही है, एनटी ये बोल रहा है ना, एनटी का जो प्रेस नोटिस आया उसमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है आपको, कंप्लीटली बेसलेस है, विदाउट एनी ग्राउंड, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, ये ह्यूमर फैलाई जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बोली है एनटीए ने। फिर ये भी मेंशन किया है वो सभी माधेपुर में हुआ था, उनके लिए री एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया है। ऑल द अदर फोटोग्राफ्स ऑफ क्वेश्चन पेपर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया हैव नो रिलेशन टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो क्वेश्चन पेपर का फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें एनटी ने बोला है। इस तरीके से एनटी ने ये चीज जारी की है। डॉक्टर सदाना परासर, सीनियर डायरेक्टर एनटी के, उनके सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे। ये चीज एनटी ने बोली है। केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, अब जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा, है ना। मैं आपको बताता हूं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि री एग्जाम होने के कितने परसेंट चांसेस है। देखो, ऐसा पहले भी हो चुका है, खबर पहले भी आती थी, लेकिन इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाती थी क्योंकि सोशल मीडिया उतना ज्यादा उस टाइम पे नहीं था, है ना। अब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फैल चुका है, छोटी से छोटी चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाती है। तो पेपर तो लीक हुआ है ना, क्योंकि बिहार की जो पुलिस है ना, उन्होंने ये चीज एफआईआर में लिखी है, काफी सारे जगह से पकड़ में आ रहे, पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन किस लेवल पे लीक हुआ है ये अभी तक नहीं पता लगा, क्योंकि वही एसआईटी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। यदि एनटी ये डिनाई करता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ये मैं मानता हूं कि एनटी की गलती होगी, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ है, काफी सारे न्यूज़पेपर में देखने को मिला है, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर में, प्लस जिन्होंने ये लीक किया है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। इंट्रोगेशन के दौरान उन्होंने खुद ने ये चीज एक्सेप्ट की है। और जिन बच्चों को ये चीजें प्रोवाइड की गई, 30 से 50 लाख में पेपर बेचा गया, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किए कि एक्चुअल में वो पेपर उनको नीट के दिन जो मिला था वो सेम था जो उनको एक दिन पहले रटवाया गया था। अब किस लेवल तक फैला है, व्हाट्सएप पे फैला है, हजारों लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस पर तहकीकात चल रही है। एनटीए ने क्या बोला वो मैंने आपको बता दिया, एनटीए डिनाई कर रहा है। अब रीनीट होगा कि नहीं होगा, इसके चांसेस मैं आपको बताता हूं। देखो, रीनीट के जो चांसेस है ना, वो मेरे हिसाब से 5 to 10% से हो। क्यों? क्योंकि देखो कितने सारे सॉल्यूशन है। यदि मान लो पेपर एनटी टू डिनाई कर रहा है, यदि कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सारा, देखो अपन कुछ भी डिस्कस कर ले ना, यूट्यूबर्स कुछ भी डिस्कस कर ले, काउंसलर्स कुछ भी डिस्कस कर ले, टीचर्स कुछ भी डिस्कस कर ले, बच्चे कुछ भी डिस्कस कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि पुलिस जो है ना, वो ये चीज प्रूव कर पाती है कि नहीं कर पाती है कोर्ट में। यदि कोर्ट में ये चीज प्रूव हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देता है, तो एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। एक्चुअल में ये चीजें होती है सारी। तो उसके चांसेस कम इसलिए है कि यदि पेपर लीक हुआ है, ये चीज यदि कोर्ट में प्रूफ नहीं होती है, तो बात ही खत्म, तो कोई चांस ही नहीं है। यदि ये चीज प्रूफ हो जाती है, तो कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मेरे हिसाब से जो बच्चों ने ये सब किया, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पेपर खरीदा, उनको उस एग्जाम से बाहर कर देगा। प्लस जिन लोगों ने ये सारी चीजें की है, उनको जेल हो जाएगी, है ना, ये सारी चीजें हो जाएगी। फिर से मान लो 50 से 100 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बच्चे, पेरेंट्स, और जिन्होंने एग्जाम लीक कराया, उन एग्जाम पेपर लीक किया है, उनके लिए 25 लाख लोगों के लिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना एनटीए के लिए बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क है पहला तो, है ना, क्योंकि काफी टाइम लगता है ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराने में ना, 1-2-3 महीने की प्लानिंग होती है, पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू ये सारी चीजें होती है, प्लस काफी सारा पैसा लगता है, और एक एनटीए की इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठ जाएंगे, है ना। इसलिए फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना
बहुत मुश्किल टास्क है और सुप्रीम कोर्ट भी शायद डिसीजन इस पे यही देगा कि इन बच्चों को बाहर कर दिया जाए या फिर उन सेंटर पर्टिकुलर सेंटर्स पे एग्जाम फिर से कंडक्ट करा दिया जा सकता है। पूरे नीट जो पूरे इंडिया के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल टास्क है और बहुत कम परसेंट चांस है उसके कि फिर से कंडक्ट होगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि 5 to 10% चांस है। बाकी देखते यदि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ऑल ओवर इंडिया में फिर से एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए तो फिर तो कराना ही पड़ेगा एनटीए को, और यदि ऐसा नहीं बोलता है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, बाकी एनटीए इस चीज से बच रहा है कि एग्जाम फिर से कंडक्ट हो, है ना। ये सारी चीजें चल रही है। पूरा मामला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप फालतू में इसमें परेशान ना हो। यदि एग्जाम होना होगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, आपको हर जगह पता लग जाएगा और एग्जाम हो जाएगा। तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे वो बच्चे घबराए ना, वो बच्चे काउंसलिंग की तैयारी करें, उनको कैसे काउंसलिंग करानी है। और जिन बच्चों के बहुत कम मार्क्स आ रहे उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगला साल आपको अच्छे से नंबर लाने और अच्छा मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे वो चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो, है ना। उनके लिए हम बायोमेडिकोज एक अपना काउंसलिंग का प्रोग्राम लेके आए हैं, वो आप देख सकते हो, है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड पे बायोमेडिकोज पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कल उन्होंने, है ना। हमने कल लॉन्च किया था। 2 प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। मात्र 2,000 रुपए फी है गोल्डन प्लान की। आप देखोगे कुछ काउंसलर्स लाखों में चार्ज कर रहे हैं, कुछ 10,000, 20,000, 50,000 चार्ज कर रहे हैं। हमारा मात्र 2,000 रुपए चार्ज है, नॉन रिफंडेबल वन टाइम फी। और एक प्लान है 4,000 रुपए का, जो भी नॉन रिफंडेबल है, डायमंड प्लान है। क्या क्या मिलेगा वो देखो, फैसिलिटीज, इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा। मेरे ब्रदर है 6 इयर्स एक्सपीरियंस है, एमबीबीएस डॉक्टर है, और मैं खुद फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है। कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी और स्टेट की 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड। एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, लास्ट ईयर की कट ऑफ डाटा मिलेंगे, बॉन्ड मिलेगा, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फी का पीडीएफ मिलेगा। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। मात्र 2,000 रुपए फी है, नॉन रिफंडेबल फी है, वन टाइम फी। आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दे, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ठीक है, उसके बाद आप बायोमेडिकोस की गोल्डन प्लेन में एनरोल हो जाओगे। डायमंड प्लेन में गोल्डन प्लेन के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा और आपके लिए पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी। ये 4,000 रुपए का चार्ज है। सेम आपको इसी नंबर पे 4,000 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप डायमंड प्लेन में एनरोल हो जाओगे। इस तरीके से बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इन नोट आप सुन ले, सीट अलॉटमेंट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी स्कोर इन ऑल इंडिया रैंक। जो आपको सीट अलॉट होती है वो आपके मार्क्स और आपके ऑल इंडिया रैंक पे होती है। कोई भी काउंसलर आपको कम मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं दिलवा सकता, है ना। आपके मार्क्स, आपकी रैंक प्लस हमारा गाइडेंस मिलकर आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आपको जिनको बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना है वो ले सकता है। ठीक है, मैंने प्रोसेस बता दिए। बाकी मेरे हिसाब से रीनीट होने के चांसेस 5 से 10% है ना। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आया वो थोड़ा चिल रहे, काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए। और जिनका एग्जाम किसी वजह से खराब हुआ है वो फिर से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि नीट 2025 में आपका अच्छा स्कोर आ सके और आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सके। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।